तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गया हुआ है। सबका विनाश होगा और सत्युग हेवन की स्थापना होगी। हेवन माना स्वर्ग। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रामदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह हैं। आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला श्री बाबा एक परमात्मा बाप के और कोई हो ही नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टालियाँ हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। ये बाबा के सिवा और कोई सिखा नहीं सकता। तुम और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी के तो यही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वतम उचिते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो फिर देवता क्षत्रिय। तो अब आप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकर्षित तरफ बुद्धि जाती है। कोई मनुष्य को नहीं बोला जाएगा परमपिता परमात्मा गॉड फादर, सिर्फ बाबा को बोलते हैं। फादर से फिर निराकर्षित तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़ी ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। नाम है पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ।
बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, तुलसी बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजा ही देते हैं, प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है, हमारा देश है। प्रजा भी तो कहेगी ना हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नर्कवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। सब यहाँ भाग कर आएंगे तो इतनों को बाबा कहाँ रखा सकते हैं। सब मधुबन जाएंगे, सेंटर जाएंगे, वहाँ रहेंगे, बोलने से जगह थोड़ी होगा। बाबा बोलते हैं अपना कर्म करो, घर गृहस्थ में संभालो, उसके साथ हमें बाबा के ज्ञान में चलना है। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़े। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। बाबा भी तो बोल रहे हैं ना, फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। बाबा की याद में रहेंगे, हर कार्य स्मूथली हो जाता है। फिर विश्वास करना जरूरी है बाबा के ऊपर। तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज। जैसे बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो उत्पन्न होना ही है, नेचुरल कैलेमिटी जानी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाए? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं। जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए, चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाने जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़ी बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद के वाप से वर्षा लेना है। तो बॉम्ब बनाते हैं तो वो भी एक विनाश का माध्यम बनता है। गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई से गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है।
देखो बाबा ने बता दिया ना, जिसको ड्रामा का ज्ञान है वो किसी भी बात में फिक्र नहीं करेगा। और पहले से ही बताया है, बाबा का बहुत कड़ा कड़ा एग्ज़ाम रहता है। बाबा निश्चय का परीक्षा लेते हैं। हर किसी को अपने अपने सिचुएशंस अलग अलग होंगे, लेकिन एक बल, एक भरोसा, एक विश्वास एक बाबा के ऊपर जो रखता है उसको बाबा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में आके आपको मदद करके जाएगा। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को स्वतः प्रधान बनाना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रहा अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही बाबा। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहा अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। हमारा अधिकार ही है, बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। बाबा ये आपको करना है, करना ही होगा। और हमें भी बाबा की बात माननी है, निश्चय होगा उसके ऊपर। और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। उसके ऊपर भरोसा होगा तो परेशान नहीं होंगे। यह व्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितना सरलता उतना स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभाव भी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। अच्छा, ओम शांति। आज का मीठा मोती है, खुशी को हम तब तक बाहरी चीज़ों में खोजते रहेंगे जब तक मैं खुद को जान ना लूँ कि मैं हूँ ही खुश नसीब आत्मा। तब तक हम क्या करेंगे, खुशी को बाहर ढूंढेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज बताया ना कि सभी के साथ हमें बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय चाहिए। उसी शान में रहेंगे कि मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, और निश्चय होगा बाबा के ऊपर तो परेशान नहीं होंगे। और ड्रामा का हर राज को जो जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। ड्रामा कल्याणकारी है, अच्छा ही होगा जो होगा। अच्छा, ओम शांति।